हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 4 दिसंबर, दिन है सोमवार और आज रात से ही बारिश हो रही है। तो बैठे थे, काफ़ी लेट उठे हैं क्योंकि बारिश में क्या कर लोगे, सारा काम खुले में करना है। तो बैठे हुए थे, लेकिन कहाँ तक बैठे रहोगे, पशु भी भूखे बंधे हैं। तो इनको चारा अंदर ही किया जाएगा। अब ठंड होने लगी है तो अंदर बांधते हैं बरामदे में। तो अंदर ही चारा खिलाएंगे और दूध भी निकालना पड़ेगा क्योंकि अब कोई चारा नहीं है। ऐसे बाहर खिला दो, मतलब सुबह जल्दी बांध दो तो अंदर फिर इतना ख़राब नहीं करते हैं, लेकिन अब जान देखी जाए तो घर देखा जाए। तो यहाँ पर चलिए अपना काम शुरू करते हैं। और शाम को सारा काम साफ़ सफाई तो कर दी थी, सिर्फ चूल्हे की पुताई बाकी है। ये देखिए, तो अंदर बाहर की सब जगह सफाई तो हमने कर ही दी थी, तो सारा काम कंप्लीट था। तो बिटिया रानी का मन था हमारी पकौड़ियाँ बनाने का, तो वही बना रही है प्याज की पकौड़ियाँ। कह रहे थे तो हमने कहा बना लो भाई, ठंडा मौसम है। तो प्याज की पकौड़ियाँ बन रही हैं हमारे घर में और बन रही है चाय। बहुत ही करारियाँ बनी हैं। बारिश में दिखाते हैं। ये देखिए, बारिश में गर्मा गर्म भजिया मिल जाए तो क्या है, पकौड़ी, वो भी बारिश में। तो यहाँ पर बारिश में ही काम शुरू कर दिया है, छाता लगा के, क्योंकि कब तक बैठे रहोगे, जब तक बाहर की सफाई नहीं करोगे तो नहाना धोना हो नहीं पाएगा। और तो इसीलिए छाता लगा के गोबर भर देंगे, झाड़ू लगा देंगे। और अंदर से झाड़ू लगा लाए हैं, पूरे घर में सीलन है क्योंकि आंगन से भी पानी टपक रहा है, छप्पर के नीचे भी पानी आ रहा है। पीछे का छप्पर तो पूरा हमारा बेकार हो गया है। और पन्नी फिर भी नहीं आ पाई है डालने के लिए, पन्नी डाल दो तो फिर उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लिपाई पुताई सारा घर हमारा बर्बाद हो गया है। कब से लगे हुए थे, नवरात्र के पहले से हमने संभाला था घर को। और बिन मौसम बारिश हो रही है, कोई बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन अब कुदरत के खेल को कौन समझ सकता है, कब कौन सा खेल खेल दें। तो यहाँ पर दूध निकाल रहे हैं और हमारा खेती का बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि कल ही सिंचाई की थी, हमने बताया था ना, तो गोभी में कल ही सिंचाई की थी। तो आज फिर से बारिश हो गई है और निराई करने वाला खेत हमारा तैयार है। तो देखिए कब निराई करने वाला होगा। और दूसरी बात ये है कि 200 रुपये का डीजल लगता है, तो पैसे हमारे पानी में चले गए। सारा दिन मेहनत की वो अलग से, तो सब चला गया। और गेहूं की बुआई भी हो गई थी एक दिन पहले, तो देखते हैं कैसे क्या, मतलब जर्मिनेशन होता है गेहूं का। अब भाई क्या किया जाए, अब हम सब कुदरत के ही सहारे रहते हैं। किसान का तो कुदरत का ही सहारा रहता है, जैसा भगवान रखेंगे वैसे ही हमको रहना पड़ेगा। तो जो होगा तो ठीक ही होगा। और यहाँ पर ये कल्लू को पिलाती नहीं है, तो इसको जब हम खुजली करते हैं ना, बाद में सुबह पहले पिलाया जाता है, बाद में छोड़ दिया जाता है इसके लिए दूध। तो बाद में भी नहीं पिलाती, तो इसको एक एक लोग खुजली करो तब जाके उसको दूध पिलाते हैं। बड़े नखरे हैं भाई इनके। और चलिए अब गोबर डालने जाते हैं। सबसे बड़ा काम ये है, बारिश में एक तो इतनी ज़ोर से बारिश हुई, रात से बारिश हो रही और अब भी हल्की हल्की हो रही है। तो हमने कहा डाल आते हैं तब नहाएंगे, भरा रखा रहेगा तो बारिश में और भी कचर कचर सब होगा इधर उधर। तो एक तो बारिश हो रही है, दूसरी सारी रोड ख़राब हो गई है। ये पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है पानी वाली, इस वजह से ये देखिए पूरी रोड ख़राब हो गई है। तो पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। अभी जहाँ जा रहे हैं यहाँ तक तो ये वाली रोड ठीक है, खेत के जाने वाली जो आगे रोड है वो भी ख़राब है। तो यहाँ से भी गोबर ले लेंगे क्योंकि दिन में यहाँ पर बांधी जाती हैं, तो यहाँ का भी साथ में लेते चलेंगे। तो चलिए, अब बाहर आपको कोई भी पशु नहीं दिख रहा है, सब लोग अब अंदर बांधे हुए हैं क्योंकि गर्मी की बारिश हो तो तब कोई बात नहीं, चलो भीग गए, लेकिन सर्दी के बारिश में अगर भीग गए पशु
तो फिर तो परेशानी हो सकती है, इंसान हो या पशु हो, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से हैं। और ये देखिए सबसे नर्क यहाँ पर है, जब हम खेत की तरफ आते हैं गांव से मुड़कर, तो पानी तो आना ही पड़ेगा आपको। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिसलन थी, क्योंकि ये रोड भी ख़राब हो चुकी है, यहाँ से भी पाइपलाइन गांव के अंदर गई हुई है, तो पूरा 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 खड़ंजा इन्होंने उखाड़ दिया है, तो इस वजह से बहुत फिसलन थी। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बारिश में गांव में, और बारिश ना हो फिर भी ख़राब है, हो तो फिर भी ख़राब है। तो सुबह की जो मॉर्निंग होती है बहुत ज़्यादा काम होता है गाँव में, सबके पास पशु होते हैं, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2, किसी के पास 4, जिसके जितने घर में करने वाले उसी हिसाब से लोग रखते हैं। तो ये डेली रूटीन तो सबकी मॉर्निंग में होती है। गांव का कल्चर जितना सुंदर देखने में लगता है, उतना ही कठिन परिश्रम भरा है जीवन गांव का। तो ये देखिए डाल दिया है गोबर, यहाँ पर भी ईंटें इन लोगों ने बिछा दिया है, तो पूरा तितर बितर पूरा गांव फैला पड़ा है। और ये हमारी गाजर बोई है, पीली वाली गाजर जो आती है मार्च में होंगी, तो देखिए पानी भर गया है। और इधर गोभी है, पत्ता गोभी, चारों तरफ यही दिखेगा आपको। अब चलते हैं घर, घर का काम देखते हैं। बड़ा कैसे लगा बड़ा है, कठिन बालू लग है रहा तो था, मुंह कैसे तक। सारे काम करेंगे, बहुत टाइम हो गया है, 9 साढ़े 9 तो बज ही रहा होगा। तो ये देखिए गाजर हरी भरी आपको दिख रही हैं। हमारे घर की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब है, बड़ा बुरा लग रहा था देख करके कि पूरी दीवार ख़राब हो गई है, क्योंकि साइड से पानी आ रहा था। और लिपाई तो जैसे तैसे हो, जैसा बारिश में था वैसा ही पूरा घर हमारा हो गया। इसके बाद ये चूल्हे की पुताई कर रही थी, इससे कहा था, तो हमने मतलब हमने देखा नहीं था कि ये वीडियो अपना बना रही है, लेकिन देखिए कितने हिसाब से अपना वीडियो शूट कर रही है। और चूल्हा ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, आप लोगों ने देखा था कल तहरी बनी थी, फिर शाम को कुछ बना नहीं था, क्योंकि ये लोग बारात चले गए थे, तो हम ही लोग थे, तो वही फिर से खा लिया था, चाय बन गई थी, बस इसी से काम चल गया था। तो चूल्हा ख़राब नहीं हुआ था, क्योंकि परोसा अलग था, तो वैसे ही रसोई साफ़ सुथरी पड़ी हुई है, बगल का चूल्हा जलाया था, तो बस ये पुताई कर देगी, और उसके बाद फिर हमारा खाना बनेगा, और चाय पकौड़ी का नाश्ता हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या खाना बनता है। तो हम नहा रहे थे और ये कर रही थी चूल्हे की पुताई। अच्छा हाँ, चलो ऐसे चलो। हमको भिजा रही हो। वाह वाह रे। तो हम नहा के आ गए हैं, अभी जल्दी जल्दी नहाया है, और इधर हम सारे काम कर रहे थे, रौनक बना रही थी पकौड़ियाँ, सबका पकौड़ी खाने का मन था, तो आप लोग भी आ जाइए, प्याज की पकौड़ी और चाय पीने के लिए, और खाइए प्याज की पकौड़ियाँ। ये देखिए प्याज आलू गोभी मिर्ची। गोभी के भी हैं, अच्छा ये मिर्ची की हैं, ये गोभी की हैं, अच्छा। बेसन लाए थे, दिवाली में बेसन लाए थे, मैदा लाए थे, सब कुछ रखा हुआ है, दिवाली में कुछ बनाया ही नहीं, वही पूड़ी कचौड़ी बन गई थी, तभी का सारा सामान रखा हुआ था, तो वही आज इसने बनाया है। अभी होगा ना, बेसन बच गया होगा, हाँ, तो 1 किलो लाए थे, तो तब वैसे ही रखा हुआ है। मैदा का भी कुछ बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैदा तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो चलिए चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर चूल्हा जला दिया है, और सब्जी काट कर मसाला पीस कर पहले ही रख लिया था। तो बनाएंगे सोया मेथी की सब्जी सूखी, और दाल हमने बना लिया है, दाल कुकर में गैस पर बना लिया था, तो दाल बना ली है, सब्जी सूखी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, लेकिन चावल नहीं बनाएंगे। चावल आज ठंड बहुत ज़्यादा है, और
धान कुटाने के लिए रखे हैं। घर में चावल ख़त्म हो गए हैं, तो धूप निकले थोड़ा सा तो उनको धूप में डालेंगे, तब धान कुटाएंगे। और कोई ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है, तो सर्दी में चावल ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद छौंक दी है सब्जी, उसमें डाल दिया है नमक। पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही सूखी सूखी सब्जी बनाएंगे सोया मेथी की। और बस लगा लिया है आटा और बस हमारा खाना बनने लगेगा। और सुबह से ही बारिश हो रही थी, तो इसलिए बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाए हैं, तीनों घर पर ही हैं। तो घर पर ही होमवर्क कर रहे हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी बीच बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। और तैयार हो गए थे, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर तीनों नहीं गए हैं, बस जैसे तैसे एक कोने में बैठकर जल्दी से नहा लिया था। हमारे नहाए हुए भी कपड़े पड़े हैं क्योंकि बारिश समय ही नहीं दे रही है कपड़े उपड़े धुलने का। और हमारी अम्मा जी आपको दिख नहीं रहे हैं, जिस दिन दिखती नहीं है तो आप लोग कमेंट करते हैं, तो वो आज बाहर रजाई में ही बैठी हैं, बाहर नहीं निकली हैं क्योंकि ठंड ज़्यादा है। और नीचे हमारे घर में यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो उनको सर्दी ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए बादाम ये सब उनकी देखभाल करनी पड़ती है। बच्चों को तो नहीं पता चलता, लेकिन उम्र जब हो जाती है ना तभी पता चलता है सर्दी क्या चीज़ होती है। तो ये चलिए, और चूल्हा जला दो तो आपके पास सारी दुनिया बैठ जाएगी, इतने समय इतनी ठंडी हो रही है। तो जो जो आता है सिर्फ चूल्हे के पास ही बैठना चाहता है, इशू हो चाहे रौनक हो चाहे कनक हो। और यहाँ पर इसने सब इस छोटी सी रोटी ली थी, इसमें भरी थी सब्जी भर के पकवाई थी हमसे, तो वही खा रही है। जब घर में रहते हैं तो बड़ी छीना झपटी बड़ा झगड़ा होता है तीनों का। और ये देखिए बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। बंदर मामा हमारे आ गए हैं, 2-3 जाने कहाँ से। तो इसमें एकादशी को गन्ना फेंका गया था तो वही खा रहा है। 2-3 आ गए हैं, इधर से आ जाते उधर से आ जाते, कोई सामान रखते नहीं है। अनाज तो आपका रख ही नहीं सकते। छत पर जो गेहूँ रखे हुए हैं अगर खुला पा जाए ना तो वो भी खा जाएंगे, मतलब कुछ फेंकते हैं कुछ खाते हैं। तो रोटी एक मोटी मोटी बनाई थी हाथ वाली लास्ट में, और उसके बाद फिर बनकर तैयार हो गया है खाना हमारा। लेट बना है खाना। और दोस्तों आज का वीडियो छोटा है क्योंकि किच में कुछ काम ठीक से हो नहीं पाया है, तो हो सकता है आपको वीडियो अच्छा तो लगेगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से अभी बीच में वीडियो जा रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन की रूटीन आपको दिखा दिए, क्योंकि कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो वीडियो आपको दिखाएं क्या। ना तो बाहर जा पा रहे हैं, ना तो कुछ काम हो पा रहा है। मतलब किचकिच जब सारा दिन बारिश होती है, बारिश हो जाए और निकल जाए तो सही रहता है, लेकिन किचकिच जब सारा दिन हो रहा है तो आप क्या कर लोगे। बस ऐसा लगता है आग के पास ही बैठे रहो। तो इसको धीरे धीरे पकाएंगे हाथ वाली रोटी को, दिखाएंगे। तो आज तो पता ही नहीं चला कब सुबह हुई कब शाम हो गई। खाना भी हमारा बहुत लेट बना था, तो सब लोग खा चुके हैं। खाने के बाद यहाँ पर किनारे बैठकर बर्तन धुल लेंगे क्योंकि बारिश तो लगातार हो रही है। तो यहाँ जहाँ पर बैठे हैं तो हल्की सी छप्पर की छाया रहती है, तो यहीं पर बैठकर धुल लेंगे। क्योंकि जो काम कर दो तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ पर भी बौछारें आने लगेगी, फिर हमारा काम पड़ा ही रहेगा। तो पता नहीं चल रहा है कि शाम है कि दोपहर है कि सुबह है। और यहाँ अपने यहाँ यूपी में तो फिर भी ठीक है। न्यूज़ में देख रही थी मैं, कहीं कहीं तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है। जैसे बारिश में आती है बाढ़, उस तरीके से बाढ़ आ रही है। रोड पर तक नाव चल रही है। केरला वगैरह में बहुत बाढ़ आई हुई है और जाने कहाँ कहाँ। तो वहाँ तो और भी जनजीवन मतलब ध्वस्त हो गया है, बेचारे क्या करें वो लोग। यहाँ तो बस बारिश ही हो रही है, तो जल्दी जल्दी लगे हुए बर्तन धुलने में। हल्की हल्की सी बूंदी पड़ रही है, और आजकल जरा सा भीग जाओ ना तो सर्दी तुरंत पकड़ लेती है। लेकिन बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे तो थोड़ी जगह में बन नहीं रहा था, तो थोड़ा सा बाहर हट के बैठ गया और जल्दी जल्दी धुलकर इनको डाल देंगे। और इसके बाद कुछ भी काम नहीं करेंगे। क्या करें, कुछ काम ही नहीं करते बन रहा है।
और आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी आपके हिसाब के वीडियो लाने के, अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के। और उसके बाद यहाँ पर चढ़ा दिया था दूध, क्योंकि रौनक के पापा का मिठाई खाने के मन था। कई लोग कमेंट करते हैं आप लोग मीठा बहुत खाते हैं, तो हाँ, हमारे यहाँ मीठा तो खाया जाता है। तो दूध रखा था, असल में बात ये थी, दूध रखा था, दूध गड़वा में रख नहीं सकते थे क्योंकि खुले में बारिश हो रही थी फिर, तो इसीलिए कह रहे थे हमारे लिए फिर हमारे क्या लिए, सबके लिए फिर रबड़ी बना दो। तो वही दूध गाढ़ा हो गया है, डाल दिया है चीनी, बन जाएगी रबड़ी, तो सब लोग खा लेंगे। कल थोड़ी सी बनाई थी कनक ने, तो वो चल। और आज हमने ना तो बाल बांधे हैं, किच 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 मन ही नहीं कर रहा है, हर जगह सीलन है। और इनके रौनक के पापा का मिठाई खाने का मन था। कल इसने थोड़ी सी बनाई थी तो चले गए थे बारात, फिर सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी खा ली थी। और आज दूधाड़ी भी नहीं रख सके क्योंकि बारिश हो रही है वहाँ पर भी, तो दूध भी रखा था, तो कह रहे थे मिठाई बना लो, मतलब वही रबड़ी। तो वही खाना बनाने के बाद रख दी है बनने के लिए। और खाना सब लोग खा चुके हैं, थोड़ा बहुत रखा है, जिसको भूख लगे खा लेगा, खाना नहीं बनाएंगे। और बिंदी लगी थी वो भी गई छूट। आज ऐसे ही बैठे हैं सुबह से। भैया बिंदी ले आओ, एक लगा लो, ले आओ ले लो ले आओ। और बारिश 1 मिनट के लिए नहीं बंद हो रही है, कम पड़ जाती है फिर से शुरू हो जाती है, कम पड़ जाती है फिर बढ़ जाती है, फिर बढ़ गई है इतने समय। तो इस समय तो खाना चाहे जितना बनाना हो, कोई परेशानी नहीं, आराम से तापते जाओ और खाना बनाते जाओ। और कनक अपना होमवर्क कर रही थी, सब आग के पास बैठे हुए थे। दोस्तों यही थी आज की रूटीन, कुछ खास काम अलग से नहीं किया है। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।